आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सईद माजिद शाह साहब, जो कि यूथ लीडर हैं पीडीपी से, और बात करेंगे इनसे। आज चर्चा का विषय रहेगा कोविड-19 के दौरान किस तरह की परेशानियों का जो सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। और कल जिस तरह से सांसद जुगल किशोर जी का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि वेंटिलेटर्स तो हर हॉस्पिटल में हैं, लेकिन वो सुचारू रूप से जो हैं चल नहीं पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कुछ कमियां हैं और क्या कुछ दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, और भाजपा कितना कामयाब हो पाई है इस कोविड-19 से, इस लड़ाई को लड़ने में। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब आपका और आपके इस चैनल न्यूज़ आर इंडिया का, जिन्होंने आज एक बार फिर मुझे अपना इस चैनल पे बुला के अपनी बात रखने का एक बार फिर मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल। भाई साहब, आपने कल का वीडियो ज़रूर देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसकी तनकीद की। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सांसद जो हैं वो खुद इस चीज़ को मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि वेंटिलेटर्स हर हॉस्पिटल में हैं, उन्होंने कहा, जोर दे के कहा, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, इस कोविड के दौरान अगर वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं तो वो काम करेंगे कब? देखें डैंग साहब, अगर मैं आपको आपको मैं लगभग आपको 2014 से लेके इस वक्त तक अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस वक्त भाजपा वहाँ जो है की गवर्नमेंट हुकूमत है, वो भाजपा की सरकार है पूरे हिंदुस्तान में। और ये दूसरी बार जो है इस वक्त प्रधानमंत्री साहब चुन के आए हैं और ये दूसरी सरकार है इस वक्त जो काम कर रही है। बिल्कुल। अगर जैसे आपने बताया कि युगल साहब की, एमपी साहब की, कि वो कल उन्होंने जो एतराफ़ किया है कि वेंटिलेटर्स हैं लेकिन हमारे पास स्टाफ नहीं है। देखें, ये अपने आप में खुद में दर्शाता है। हालांकि अगर मैं आपको बताना पे आऊँ तो जो एमपी साहब ने कहा वो भी एक झूठ का एक और पहलू है, क्योंकि अनगिनत ऐसी बातें हैं जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आज इस महामारी के दौर में हमारे सामने आई हैं। हालांकि ये दूसरी वेव है, और इससे पहले जो वेव आई थी, जो 1 साल पहले जो लॉकडाउन हुआ था, आप देख सकते हो कि उस एक साल के बीच में इस गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया। क्या ये असलियत जो है ये इस वेव में सामने आई है। पहली बार जब कोविड का, जब महामारी का जब लॉकडाउन लगा, तो सब ने एक प्रिकॉशनरी तौर पे जो है मेजर्स लिए, लॉकडाउन का पालन किया, लोगों ने बड़ी अवेयरनेस हुई, सब कुछ हुआ। हर एक आम आदमी ने गवर्नमेंट का सहयोग किया और कहा कि नहीं, इस वक्त जो इस बड़ी जो ये महामारी है, इससे लड़ने का अगर कोई तरीका है तो हमारे पास यही है, क्योंकि उस वक्त वैक्सीन भी नहीं थी। बिल्कुल। बदकिस्मती आप देखिए, आज हमारे पास, उस वक्त हमने इसको कंट्रोल किया, लेकिन कंट्रोल करने की अगर आप देखो तो सरकार का, मैं समझता हूँ, सहयोग नहीं था, क्योंकि उस वक्त वैक्सीन नहीं थी हमारे पास। उस वक्त वेंटिलेटर्स, तब भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी, ऑक्सीजन उस वक्त भी कमी थी, लेकिन लोगों ने सहयोग किया, लोगों ने पालन किया, हमारी इकॉनमी ख़त्म हो गई, सब कुछ हुआ। लेकिन उस 1 साल के बाद अब जब दोबारा ऐसा माहौल बना, अब जब मौतों का जो सिलसिला है, इस वक्त पूरा मुल्क जो है इस वक्त इसकी चपेट में है। मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करूं, इस जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पे मौतें हो रही हैं, मौतों का सिलसिला हर रोज़। इतने अजीज़ लोग, इतने क्लोज हमारे अपने जानने पहचानने वाले, एक दिन पहले हम उनके साथ, अगर 2 दिन पहले अगर हम उनको मुलाकात की होती है, 2 दिन बाद पता चलता है आज वो उसकी इस दुनिया में नहीं रहा। तो मतलब ऐसे ऐसे हादसे हम देखने को मिल रहे हैं, और सच्चाई सामने ला रहे हैं कि ये हमारे हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस मतलब कगार पे खड़ा है, और हमारे लिए क्या किया है सरकार ने, ये सब सच्चाई बताता है। अब रही बात, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि वेंटिलेटर्स को लेकर स्टाफ की बात है, तो डैंग साहब मैं आपको बताऊं, एक हमारे सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हमारे सीनियर भी हैं, अभी वो खुद भी एक इस पेंडेमिक की जद में जो है इसकी चपेट में आए हैं। एडवोकेट शकील साहब की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने भी एक हाई कोर्ट में पिल इसमें फ़ाइल की है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फ़ाइल की है। उस लिटिगेशन के तहत जो अभी हमने, चूँकि मैं उनके साथ ही एक जूनियर हूँ, उनको असिस्टिंग काउंसिल के तौर पे उनके साथ चल रहता हूँ, तो मैंने खुद ये चीज़ देखी है कि सरकार की तरफ से जो रिप्लाई आया है उसमें ये आया है लगभग 2500 के लगभग हमारी स्टेट में डॉक्टर्स की कमी है। अच्छा। तो आप सोच सकती हो कि हमारा यहाँ पे हेल्थ सिस्टम किस लेवल पे होगा। और ये एमपी साहब को मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं डैंग साहब आज पीडीपी से अगर वाबस्ता हूँ,
या आज कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात से कोई वाबस्ता है, या एनजीओज़ हमारी, या हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, या हमारी कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, आज जो लोगों के लिए मदद करने का काम कर रहे हैं, आज लोगों की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं, आज वो लोग जो घर से बाहर निकल के कोशिश करते हैं किसी हद तक किसी गरीब को रोटी खिलाई जाए, आज वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी है तो उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर प्रोवाइड किया जाए, मैं समझता हूँ वो सब लोग जो वॉलंटरली काम कर रहे हैं, दे आर नॉट अकाउंटेबल। वो अकाउंटेबल नहीं है, वो अपनी मर्जी से अपने शौक से लोगों की खिदमत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाजपा वाले जो चुने हुए लोग हैं, जो आज हमारी जम्मू कश्मीर को, जम्मू पुंछ लोकसभा को मैं बात करूंगा, जो हमारे जो इसके सांसद हैं युगल किशोर जी, जो इस वक्त पार्लियामेंट में हमारी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए एक करारा जवाब है, ये तमाचा है उनके मुंह पे कि आपकी अपनी जो सांसदीय क्षेत्र है, आपका अपना जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर क्या हालत है, रूरल की आपकी क्या हालत है, अर्बन में आपके क्या हो रहा है, आपके हॉस्पिटल्स, आपकी CHCs, आपका हेल्थ सिस्टम क्या है, आज आपको वैक्सीन क्यों नहीं लोगों को मिल रही है, आज लोगों के अंदर जो आपने कंपल्सिव टेस्टिंग रखी हुई है, आप लोगों को जबरी टेस्ट करवा रहे हो, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वी अप्रिशिएट दैट। मगर आप हमें ये जवाब दो कि आप लोगों को अगर कंपल्सिव टेस्टिंग करते हो और आप दूसरी तरफ से ये स्टैंड लेते हो, भारतीय जनता पार्टी ये स्टैंड लेती है कि आप टेस्टिंग करवाओ, अगर आप पॉजिटिव आते हो आप घर में बैठे रहो, आप कहते हो अब घबराने की ज़रूरत नहीं, हम पॉजिटिव चीज़ें लोगों को। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता का एक इंटरव्यू देख रहा था, मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ कि ठीक है, दिस इज़ गुड कि आप चाहते हो कि लोगों के बीच में पॉजिटिव चीज़ें सामने आएँ, लोगों के बीच में पॉजिटिव बातें सामने आएँ कि हाँ भाई ये अगर कोई 80 साल का बूढ़ा जो है वो सामने ठीक होके आता है। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक मोहल्ले में 6 लोग नौजवान जा रहे हैं और आप चाहते हो उस मोहल्ले के लोग, उस घर के लोग, एक छोटा सा इलाके के वो 6 लोग का गम मनाने की जगह वो एक उस आदमी की खुशी मनाए, 80 साल के आदमी की। हालांकि अच्छी बात है, ये हमारा एक पॉजिटिव साइन है। आपको लगता है कि उस घर के अंदर भी कोई खुशी मनाएगा, उस घर का सदस्य भी कभी कोई खुशी मनाएगा जिस घर के पास के पड़ोस में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और वो भी नौजवान लोगों की मौत हो चुकी हो? तो आपको पहले ये समझना चाहिए, मीडिया को ब्लेम नहीं करो, क्योंकि मैंने देखा कल MP युगल साहब की भी और भारतीय जनता पार्टी की जितने भी लोग हैं, क्योंकि इनको 5-6 साल किसी ने सवाल तो किया नहीं। 5-6 साल एक उनको बेलगाम वाले घोड़े थे ये, इनको कोई पूछता नहीं था, इनसे कोई पूछता नहीं था। अगर पूछने की कोशिश की इन्होंने तो जो इनके पास जितनी गवर्नमेंट मशीनरी है उन्होंने यूटिलाइज़ की उस आदमी को दबाने के लिए, उस आवाज़ को क्रश करने के लिए। अब जब मीडिया ने इनसे सवाल करना शुरू किए हैं तो ये ऐसे फटफटाए नजर आ रहे हैं। कल आपने देखा होगा MP युगल साहब को, लगभग उनकी मैंने कल देखा 3 से 4 मीडिया के डिफरेंट चैनल्स के साथ उनके जो है इंटरेक्शन हुई। कभी एक को बोलते हैं इस लेवल तक फ्रस्ट्रेट हो गए, जाऊंगा करूंगा जो बोलोगे, ठीक है जी भैया जी। मतलब दिस इज द एटीट्यूड ऑफ एन इलेक्टेड MP ऑफ राजौरी पुंछ एंड जम्मू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, जो लोगों को मतलब ही हैज़ नो आंसर, ही वॉज अनआंसरेबल। मतलब ही वॉज मतलब शॉर्ट ऑफ आंसर्स कि मैं क्या बोलूं लोगों को। और उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका एग्रेशन ये शो कर रहा था, अगर उस वक्त कैमरा ऑन नहीं होता ही वुड हैव स्लैप्ड दैट मीडिया पर्सन। उनका एग्रेशन ये बता रहा था, जिस तरह से उनके अंदर गुस्सा दिख रहा था। दूसरे मीडिया वालों को बोलते हैं आप मेरा नाम जपना बंद कर दीजिए, आप मेरा नाम जपना बंद कीजिए। क्यों बंद कर दें? मैं तो कहना चाहूँगा, मैं तो सल्यूट करता हूँ ऐसे मीडिया रिपोर्टर्स को जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं, जो उनको आज अकाउंटेबल कर रहे हैं। यही चीज़ हमारे देश में होनी चाहिए थी, जो लगभग 5-6 साल से मिसिंग थी। डैंग साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 5-6 साल से आप यकीन माने, आज एक आम आदमी के पास आप जाओ, आप वो बोलता है मैं घर में TV नहीं देखता हूँ, बोलता मुझे भरोसा उठ गया है। वो ये कहता है कि मुझे क्या देखना है जनाब, क्या देखना है, कोई सवाल ही नहीं पूछता है। आज अच्छा लग रहा है जब ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये जागरूकता है, ये निशानियां हैं। और मैं सच्चाई आपको बोलना चाहूँगा कि ये इस तरह से अगर BJP वालों से सवाल पूछोगे तो याद रखना ये मैदान छोड़ के भागने वालों में से लोग हैं, ये सरेंडर कर जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनकी नाकामियाँ, ये किस लेवल तक इन्होंने लोगों के साथ झूठ भी बोला है और ज़मीनी सतह पे इन्होंने। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इस आपके सवाल का जवाब थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये बात ही उस तरह का विषय है, मैं समझता हूँ कि इस पर हर पहलू से मैं समझता हूँ बात की जाए। आपने महसूस किया होगा कि जब ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं,
अब जब इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जब इनका जवाब नहीं होता है, जब ये गुस्सा करने लगते हैं, तो इनकी एक ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि ये उस आदमी को, अगर ये कोविड का नहीं होता, पेंडेमिक का ये इशू नहीं होता, ये कोई और इशू होता, ऐसा विषय होता जिसके अंदर ये मज़हब को लपेट सकते, मज़हब को घसीट सकते, तो मैं आपको बताऊं कि आप देखते कि किस तरह से यहाँ पे डिवाइड क्रिएट करते। आज कोई नहीं सवाल करेगा। आज से 1 साल पहले जब कोविड के महामारी का माहौल बना, तो जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर क्या बात करूँगा, पूरे मुल्क भर में इन्होंने किया। हमारे हर नेशनल मीडिया चैनल के ऊपर रिपोर्टिंग चल रही थी कि जी जमात ने ये फैला दिया। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चला ये, मतलब हर जगह लोगों ने इस तरह से बना दिया इस पेंडेमिक को। उस दौर में ऐसा महसूस होने लगा एक टाइम पे कि जैसे ये कोई ऐसी वबा है जो मुसलमानों ने फैलाई है। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी अगर मैं इतना ज़्यादा ओपनली आके बोल रहा हूँ, बट ये मैंने महसूस किया, मैं बोल रहा हूँ। आज कौन इनसे आज ये कैसे क्या जवाब देंगे लोगों को? आज इनके पास क्या जवाब है? आज इन्होंने इलेक्शंस कन्वीन करी, आज इन्होंने कुंभ का मेला रखा। आप माता वैष्णो देवी की जो वेबसाइट, सॉरी अमरनाथ यात्रा की जो हमारी जो श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है, आप उसको खोल के देखें, उस पर भी अभी दिखता है कि हमारी जो शेड्यूल्ड जो इसकी है यात्रा है वह एज पर शेड्यूल होगी। मेरे को ये समझ नहीं आती है कि मतलब ये किस टाइप का इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है कि आपको मालूम है लोग मर रहे हैं, हम उनको खाना नहीं खिला पा रहे हैं, हम उनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, हम उनको वेंटिलेटर्स प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिससे हम डील करें सिचुएशन को। आप रजौरी पुंछ की बात करो, आप रजौरी पुंछ को देखो, रूरल एरियाज़ जो हैं, चनाब वैली की बात करो, आप रूरल एरियाज़ की बात करो, आप वहाँ पे देखो क्या माहौल है इस पेंडेमिक में। और हमारे एमपी साहब, मैं आपको कहना चाहूँगा, डैंग साहब जब से चुन के दूसरी दफ़ा आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि रजौरी पुंछ में उन्होंने कोई ऐसा ऑफिशियल टूर लिया है। अपने ज़ाती तौर पे जाते होंगे, किसी की शादी में होके आ जाएंगे, किसी के गम में होके आ जाएंगे, वो ज़ाती रिश्ते हैं। जब एक जिम्मेवारी के ऊपर आप कुर्सी पे बैठे हो तो आपने लोगों को जवाब देना है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है और आपका दायित्व है कि आप पुंछ में भी जाके ज़िला के जो हैं अधिकारी उनसे जाके मीटिंग करें, जम्मू राजौरी में बैठ के भी ज़िला के अधिकारियों से मीटिंग करें। आज इस वक्त महामारी के दौर में हेल्थ के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो राजौरी के हैं, चाहे वो पुंछ के हैं, आप जम्मू के हैं, आप इनके साथ बिल्कुल लाइजनिंग में रहो, 24 घंटे आप इनके संपर्क में रहो। आज हम रात को कुछ सुनते हैं, सुबह कुछ हो जाता है। तो मैं समझता हूँ ये नाकामियों की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास जवाब कोई है नहीं। ये इस लेवल तक बुखला चुके हैं, अब इनको जब कोई सवाल पूछता है तो इसी को दबाने की कोशिश करते हैं, या ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं कि ये शायद ये मीडिया वाला जो है मिला हुआ है। और दूसरा, इनकी एक ऐसी सोच बन चुकी है, ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि अगर इनसे कोई सवाल करे, कोई इनको पूछे, अगर ये विषय, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अगर ये विषय पेंडेमिक का, इसमें क्योंकि ये तो किसी का मज़हब देख के तो आ नहीं रहा है, इसकी चपेट में जो आएगा उसको ये लपेट लेगा। ठीक है, अब इनका कोई चारा नहीं चल रहा, नहीं तो इन्होंने इसमें भी कोई ऐसा इशू ढूंढना था कि जिसमें इन्होंने कोई इसको भी एक रिलीजियस टच देने की कोशिश करनी थी। जानना चाहूँ मजिद भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से जम्मू व कश्मीर 2 प्रोविंस हैं, केसेस कश्मीर में भी आ रहे हैं, केसेस जम्मू प्रोविंस में भी आ रहे हैं, लेकिन जम्मू में डेथें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कश्मीर में बहुत कम डेथें हो रही हैं। इसके पीछे के क्या रीज़न्स हैं? फिर वही बात आ जाती है एक बार, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, देखो वहाँ पे इक्विपमेंट, वहाँ पे ऑक्सीजन, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे जितना भी जो वहाँ पे जितनी भी मशीनरी इस वक्त जो है काम कर रही है, उन्होंने अपना हेल्थ का जो सेटअप है उस हिसाब का बना के रखा था। देवर समवेयर देवर में ऐसा लग रहा है आज के हालात देख के, देवर मेंटली प्रिपेयर टू डील दैट सिचुएशन। ठीक है, और जम्मू के अंदर मैं समझता हूँ, आप यहाँ की अगर आप बात करो, जम्मू का जो टेरेन है ये लास्ट पुंछ तक जाता है, ये लास्ट दक्षिण मड़वा तक जाता है, ये कठुआ बनी बसोली तक जाता है। आप इस टेरेन की बात करो, ये जो है मैं समझता हूँ ये इस इलाके के अंदर जो है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डॉक्टर्स की कमी रही, फिर नीचे का स्टाफ आ जाए, पैरामेडिकल स्टाफ की भी हमारे पास हमें कमी है। आप अंदाज़ा लगाओ, प्रधानमंत्री के जो PM केयर फंड के तहत जो इन्होंने इक्विपमेंट लाया, जो भी सेटअप डाला, मशीनरी लाई इन्होंने, वेंटिलेटर्स लाए, कुछ और चीज़ें लाई, अब यकीन करोगे, जाओ, दे आर ईटिंग डस्ट इन द हॉस्पिटल्स, वो धूल खा रहे हैं, कोई चलाने वाला नहीं है उनको।
आप देखो, आप जाओ, ये इनसे चीज़ें लो, तो यही अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि इनको अकाउंटेबल किसी ने किया नहीं। भाजपा है, इम्यूनिटी है। कश्मीर में मैं समझता हूँ वहाँ पे हमेशा एक एज रही कि वो एक रीजनल पार्टीज़ का वहाँ पे रहा, तो उन्होंने वहाँ पे जो है मैं समझता हूँ कि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कुछ ज़्यादा चल रही है शायद से, बट यहाँ पे किसी को अकाउंटेबल रखा नहीं है। अब आप देखो एमपी साहब हॉस्पिटल के बाहर आके अगर थ्रेट्स मार रहे हैं लोगों को, मीडिया वालों को, मीडिया कर्मचारियों को, बाकियों को, तो इस सामने दिखता है कि वो अकाउंटेबल ही नहीं है किसी चीज़ को लेके, ना ही उनको फिक्र है। आज कश्मीर के एमपीज़ की हम बात करें, वो सबसे पहले उन्होंने, फारूक साहब की मैं बात करूंगा, हालांकि वी माइट हैव पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, बट उन्होंने एक अपने एक जिम्मेवारी समझते हुए अपने लोगों के लिए 1,40,00,000 रुपये जो है अपने फंड से दिया। दूसरे एमपी हम मसूदी साहब ने भी दिया, हमारे हालांकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने भी दिया, एमपी जुगल साहब ने नहीं दिया, और वो उसको अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारा पैसा बंद है, मैं आवाम में लोगों में रहता हूँ, मैंने लोगों में पैसा खर्च दिया है। मुझे समझ नहीं आती फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लोगों में नहीं रहते हैं, जो पूरे, जिनके ऊपर पूरे एक मुल्क की जिम्मेवारी है। ठीक है, माना उन्होंने अपना फंड जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में यूटिलाइज करना है, मगर इसका मतलब थोड़ी है कि वो लोगों में नहीं मिल रहे हैं। उनसे मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा तो लोग उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, जिम्मेवारी तो उनकी ज़्यादा है। बिल्कुल। तो अब ये आम जनता मतलब किस चक्की में पिस रही है, किस गुनाह की सज़ा जो है आम जनता को मिल रही है, और क्या एक मैसेज आप आम जनता के लिए देना चाहेंगे ताकि एक आम जनता को एक अवेयरनेस जो है वो मिल सके? देखें, मेरा ये मानना है कि देखें, हम अगर इस मुश्किल वक्त में अगर सबसे ज़्यादा कोई शिकार हो रहा है तो वो मुझे समझता है पहाड़ी इलाके का आदमी हो रहा है। जो गांव में पहाड़ की चोटी पे बसा हुआ आदमी है, उसको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। रजौरी पूंछ की जिसमें ख़ास में बात करूंगा। आप देखो, अच्छा, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि रैंक साहब, आपको मालूम होगा कि हमारे पास जो कश्मीर से कनेक्टिविटी है जम्मू की, एक मुगल रोड भी है, और एक जो है हमारी जो उधर से है किश्तवाड़ से है, जिसको सिंथन टाप वाली रोड बोलते हैं, वो भी है हमारी। ये दोनों जो है हिली एरियाज़ को कनेक्ट करने के लिए जो है वो एक अल्टरनेट रूट है हमारा कश्मीर से कनेक्टिविटी का, और वो एक ऐसा रूट है जो सिर्फ समर्स में खुला रहता है। और इस वक्त हम मई का महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगा है, और इस मई के महीने में आप देखो कि अभी तक इन्होंने रोड्स को नहीं जो है थ्रू किया। अब गवर्नमेंट अभी रिसेंटली जो है लोगों में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके हुआ, हालांकि हमारे कुछ अजीज़ जो हैं हॉस्पिटल, देखो आपने खुद सवाल किया कि माजिद साहब ये जम्मू में क्यों मौतें ज़्यादा हो रही हैं और कश्मीर में क्यों नहीं, हालांकि ये गॉड नोज़ बेटर, मगर जो है मेरा मानना यह है कि टैकलिंग ऑफ सिचुएशन जो है, मैं समझता हूँ कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है जिम्मेवारी अच्छे से निभा रही है। जम्मू में शायद मैं समझता हूँ ये कमी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी उनकी जो भी कमियाँ हैं वो तो इस वक्त विजिबल हैं, सबके सामने हैं। तो जो हमारे रजौरी पुंछ के लोग हैं वो बड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो एक बड़ा शॉर्टर डिस्टेंस है, इस वक्त क्लाइमेट फिजिबिलिटी भी है, तो वो जम्मू की जगह कश्मीर प्रेफर करते हैं जाना। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक उस रोड के ऊपर ट्रैवल अलो ही नहीं किया। परसों जब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, गवर्नमेंट इंतज़ामिया के एडमिनिस्ट्रेशन के आगे अपनी गुहार लगाई सब ने, और हर मैं समझता हूँ कि कलेक्टिवली हर ऑर्गेनाइजेशन सामने आई, पॉलिटिकल लीडर सामने आए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, हर किसी ने जो मैं समझता हूँ उसमें बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया और सामने आए। उन्होंने अपनी डिमांड की कि जनाब ये रोड को खोला जाए, या कोई एलजी साहब के आगे गुहार लगाई। तो अभी 2-3 दिन पहले एलजी साहब ने एक बयान जारी करके एक ऑर्डर जारी किया, और जिसमें उन्होंने ट्राइबल्स की मूवमेंट अलो की, विच इज़ अ गुड डिसीजन, क्योंकि उनका भी एक सीजनल मूवमेंट होती है, वो बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। फिर उन्होंने कहा कि फ्रूट क्रॉप जो है उसकी मूवमेंट जो वहाँ से अलो करेंगे, मतलब जो फ्रूट को जो आना जाना जाए उस। मैं आपको बताना चाहूँगा कश्मीर से फ्रूट क्रॉप में अगर हम बात करें तो सेब का सीज़न जो होता है, वो सेब जो है एक आने वाला टाइम है जो सबसे ज़्यादा जो वहाँ की प्रोड्यूस एप्पल प्रोड्यूस है, और एप्पल की ही जो है वो हॉर्टिकल्चर में तो वो लेके आते हैं बाहर के शहरों के लिए जाने के लिए, उसको उन्होंने अलो किया। और वो लगभग उसकी हार्वेस्टिंग होगी कौन से सीज़न में? विंटर्स में होगी, जब मतलब बिल्कुल सर्दी जब है आ रही होगी, मतलब नवंबर दिसंबर में मेरे ख्याल से। वो ज़रूरी उन्होंने समझी, ये ज़रूरी नहीं समझा कि जो पेशेंट, किसी घर का बीमार आदमी जो जाना चाहता है अपने हेल्थ चेकअप के लिए, अपनी सेहत की तंदुरुस्ती की फ़िक्र करने के लिए, जिसको अलो करना चाहिए, जिसको वहाँ पे जाके मुहैया इलाज कराया जा सके, वो कुछ नहीं।
वो बिल्कुल अभी तक उसके लो मैं समझता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से अगर मेरा एलजी साहब तक अगर ये आवाज़ पहुँचे, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अपने इस डिसीजन को एक बार फिर से अपने इस ऑर्डर को रिकन्सिडर करें, एटलीस्ट टू द मिनिमम इफ़ यू कैन डू, प्लीज़ एलो पेशेंट्स, मूवमेंट ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम दिस मुगल रोड, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हमारे लोगों के लिए, हमारे लोगों की सेहत को लेके है। और नहीं हर कोई आदमी इस वक्त जम्मू आना प्रेफर कर रहा है, यहाँ पे गर्मी भी है, और ऊपर से आप खुद बोलते हो, एलजी साहब खुद बोलते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स ओवरबर्डन हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर आप बोलते हो पॉजिटिविटी भी दिखाओ, कैसे दिखाएंगे जब आप लोगों को खुद खौफ पैदा कर रहे हो कि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, आज सच्चाई ये है कि आज इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि लोग सोचते हैं घर में मर जाएं वहाँ ना जाएं। बिल्कुल, बहुत खौफ है लोगों को, इतना खौफ लोगों के मन में बना हुआ। और मैं ये समझता हूँ ये खौफ की वजह सिर्फ ये है कि जिस तरह से मौतें हो रही हैं, कल आपने देखा होगा 73 के लगभग डेथ्स होगी। आज इस वक्त तक का आंकड़ा जो मैंने सुना है 54-53 ऐसे कोई डेथ्स हो चुकी हैं। राजौरी की सिर्फ मैं बात करूं, कल की 11 मौतें हो चुकी हैं। राजौरी के अंदर ऑक्सीजन प्लांट की अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली शुरू हुआ, 2 साल पहले का प्रोजेक्ट है, सांबा के अंदर इन्होंने शुरू किया अभी रिसेंटली, 2 साल पुराना प्रोजेक्ट है। 1 साल पहले कोविड पेंडेमिक में की जो सिचुएशन बनी थी, लॉकडाउन होने के बावजूद 1 साल वो जो बीच का फेज था वो आपने तब एक्सपीडाइट नहीं किया सिचुएशन को डील करने के लिए, आपने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लाया। और फिर जिस ऑक्सीजन प्लांट किया, बड़े बड़े बैनर में इश्तिहार में क्रेडिट लेने की बात कर रहे हो जी, हमने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया। तो उनसे ये सवाल नहीं पूछ सकते हम कि आप क्या वो मेरे इस बात का जवाब दे सकते हैं कि वो जो आपने ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन जाएगी, दैट विल ओनली गो टू few wards and in the this beds which are in the hospital premises। वो कहाँ जाएंगे पेशेंट जिसको बेड नहीं मिलेगा? बिल्कुल, क्या हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने हर पेशेंट को रखा हुआ है? व्हाट अबाउट दोज पेशेंट्स हु आर इन द आइसोलेशन, उनका क्या होगा? आप सीएचसी की बात करो, जो एक सब डिवीजन में अपने कालाकोट की मखसूस की बात करूँगा खास तौर पे, हमारे कालाकोट में जो सीएचसी है वहाँ की हालत देखो, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। मैंने किसी से पूछा, बोलता जनाब होगा 1-2 सिलेंडर। मैं सीरियसली मैं शॉक हो गया सुन के। और वो लगभग 1 से 1.5 लाख पॉपुलेशन जो है, 1 लाख तो खाली वोटर होता है, तो पॉपुलेशन मेरे ख्याल से डबल होती है। बिल्कुल, जो 2 लाख आदमी को कैटर करने के लिए बोलते हैं जी होगा 1.5-2 सिलेंडर होगा। हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज। मंजाकोट की आप बात कर लो, थन्ना मंडी की आप बात कर लो, कालाकोट के अंदर एक दूर दराज का इलाका पड़ता है, खवास, नारला, बंबल, मोगला, आप उधर की बात कर लो, आप उस इलाके थत्ता पानी की बात कर लो, बड़ा एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है हमारी, वो हॉट वाटर स्प्रिंग है। आप देखो वहाँ पे हमारी पीएचसीज टोटली डिफंक्ट है। पीएचसीज की ये हालत है तो डिस्पेंसरीज तो बिल्कुल डेड होंगी। अभी कोई कहता है जी, भाजपा के आज एक नेताजी कहते हैं कि हम वैक्सीन जो है लोगों को घर मुहैया करवा रहे हैं, और फिर उन्होंने कुछ इलाकों के नाम लिए। मेरे को तो बड़ा ताज्जुब हुआ उनकी ये बात सुन के। जिन इलाकों का उन्होंने नाम लिया वो जीएमसी जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल राजौरी है, उसके लगभग 2-3 किलोमीटर के सराउंडिंग इर्द गिर्द में है। उस 2-3 किलोमीटर के लोग तो भाई उधर हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। उनका सोचो जो पहाड़ के ऊपर जिसके घर रोड नहीं जा रही है, बिल्कुल, उसका सोचो। जिधर डिस्पेंसरी नहीं काम कर रही है उसका सोचो, जहां पीएचसी नहीं है। बिल्कुल, गवर्नमेंट इज कंप्लीटली एक्सपोज, और उन्होंने कोई ऐसी अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है जिससे वो इस सिचुएशन को टैकल कर सकें। मैं आपके चैनल के इस माध्यम से सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी रिसेंटली मैंने एक गवर्नमेंट का एक ऑर्डर पढ़ा, यूपी गवर्नमेंट का। उन्होंने बड़ी अच्छी रिड्रेसल कमेटीज़ गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने ऑर्डर किया, पीआईएल एक फाइल की किसी ने, उसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई अब रिड्रेसल कमेटीज़ बनाओ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसको डिस्ट्रिक्ट जोनल ऑफिसर जो है हेड करेगा, ताकि लोगों की ग्रीवेंसेस सुने और लोगों को घरों के अंदर जो है इसका जो भी इलाज है, इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है लोगों के अंदर, अवेयरनेस है, वैक्सीनेशन है, या जो भी कोई उसका कोई ग्रीवेंस है उसके रिलेटेड खास करके उसको 24 to 48 आवर्स के अंदर एड्रेस करो। उनको अकाउंटेबल किया। हमारे यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और अगर आप इनको सवाल पूछोगे तो यू विल बी लेबल्ड एज प्रो बीजेपी एंड एंटी बीजेपी ओनली। उस नज़रिए से बाहर निकल ही नहीं रहे हो। मैं समझता हूँ इस मानसिकता को बदलना चाहिए और लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, और भाजपा को
इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के इस वक्त आगे आगे लोगों की सपोर्ट के लिए आना चाहिए, क्योंकि उनकी एक जिम्मेवारी बनती है, उनका दायित्व है लोगों की मदद करने के लिए, आगे आके लोगों के काम करने के लिए। लोगों ने जिसके लिए उनको बना के भेजा हुआ है, चुन के भेजा है, या फिर उनको अपने हाथ खड़े करके कह देना चाहिए कि हम आपसे, जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम गलत हैं, हम नहीं आपकी काम कर सके, माफ़ी मांग के घर में बैठ जाना चाहिए, ताकि कम से कम लोगों को भी जो एक झूठे आश्वासन है वो नहीं होंगे। जी चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ एडवोकेट सईद माजिद शाह साहब, जो कि पीडीपी यूथ नेता हैं और जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा के लिए। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।